रहा क्या फ्लॉप कंटेंट बना रहा है। अरे कोई नहीं देखेगा भाई, इसका कंटेंट तो फ्लॉप है यार। अरे आप बताओ ये कोई बनाने वाली चीज भाई क्या फ्लॉप कंटेंट है यार। फ्लॉप भाई, इसका कंटेंट तो फ्लॉप है यार। अरे आप बताओ ये कोई क्या फ्लॉप कंटेंट। फ्लॉप कंटेंट बोल रहे हैं यार। चूतिए हैं साले, और चूतियों को ना हर जगह चूतिए दिखते हैं। तो अंदर एक लड़का और एक लड़की कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। बॉलीवुड ने हमें यही सिखाया ना। एक लड़का और एक लड़की सिर्फ प्यार में पड़ेंगे, फिर उनकी शादी होगी, फिर उन्हें बच्चे पैदा करने ही हैं। आई नो राइट। फॉर एग्जांपल, मैंने प्यार की मूवी की गाने की लिरिक्स है, दुनिया मांगे अपनी मुरादें, मैं तो मांगू साजन। और गाना खत्म होते होते मूवी के लीड्स लिटरली बच्चों के साथ बकचोदी कर रहे हैं। और बॉलीवुड सालों से इसी आइडिया को पोर्ट्रे कर रहा है। मतलब पहले तो काफी अग्रेसिव और हार्ड एंड फास्ट तरीके से था, बट ओवर टाइम थोड़ा सटल हुआ है, लेकिन चल अभी भी यही रहा है। और कोई इस इंस्टीट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग से बाहर की सोचता भी है ना, तो लाइक आई सेड, लोगों का छाती पीटना शुरू। हे राम, लोग क्या कहेंगे, हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। हाँ? ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। सबको मौका मिलेगा, पहले मेरा हो जाने दे। बाहर चलता, बाहर चलता। कहाँ था मैं? हाँ, छाती पीटना। अबे इतनी छाती पीटोगे तो दमे का अटैक आ जाएगा एक दिन। इसलिए ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि सबकी सेक्सुअलिटी और वो किस तरह से किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ये बहुत ही पर्सनल चीज़ है और सबके लिए अलग अलग होती है। इसलिए ना तो तुम किसी पे रिलेशनशिप फोर्स कर सकते हो और ना ही किसी के लिए डिसाइड कर सकते हो कि उन्हें किसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए और किसी की तरफ नहीं। कसम से। हाँ, तो बेटा सेक्स एजुकेशन में मेरी पिछली वीडियो में मैंने सेक्स और जेंडर के बीच के डिफरेंस को समझाया था कि सेक्स असाइन्ड एट बर्थ, जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर एक्सप्रेशन काफ़ी अलग चीज़ें हैं। तो अगर तुम लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है ना, तो पहले जाके वो देखो। 100 पीस नहीं है, देखने के लिए बनाई है, क्योंकि यार वो वीडियो देखोगे तो तुम्हें ये वाली वीडियो प्रॉपर्ली समझ में आएगी ना। क्योंकि इस वीडियो में वी आर गोना टॉक अबाउट सेक्सुअलिटी की सेक्सुअल ओरिएंटेशन और सेक्सुअल अट्रैक्शन के बीच का डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस नहीं, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और सेक्सुअल अट्रैक्शन क्या होता है। रुक, मैं आप बताता हूँ। हम लोग जब भी LGBT के एक्रोनिम्स को सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, तो वी यूजुअली जस्ट इग्नोर इट। क्यों? क्योंकि इससे हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड दैट्स द प्रॉब्लम। हमारे देश में क्यूरियोसिटी जो है टॉलरेंस की तरह आधी देश से निकल चुकी है। एंड दैट्स वाई आज भी लोगों को ये नहीं पता कि ट्रांसजेंडर एक जेंडर आइडेंटिटी है, सेक्शुअल ओरिएंटेशन नहीं। और आगे बोल, कैमरा चालू है। So LGBTQIA+ stands for lesbian, gay, bisexual, transgender, queer या questioning, intersex, asexual और प्लस इसलिए कि कहीं कोई और टर्म से आइडेंटिफाई करने वाले लोग छूट ना जाए। एंड आई बिलीव इट ऑल्सो गिव्स अ स्कोप कि आगे कुछ और भी आ सकता है। सो इसमें से लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और एसेक्सुअल तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है। ट्रांसजेंडर एक जेंडर आइडेंटिटी है और इंटरसेक्स वर्ड का हम तब यूज करते हैं जब वी आर टॉकिंग अबाउट एनाटॉमिकल मेकअप। एंड क्वेयर या क्वेश्चनिंग, इसका हम तब यूज करते हैं दैट कम्स इनटू प्ले बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जेंडर, स्पेसिफिकली जेंडर आइडेंटिटी या फिर जेंडर एक्सप्रेशन। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। पहले हम इन टर्म्स का इंडिविजुअली मतलब समझते हैं। सबसे पहले सवाल आता है कि व्हाट इज सेक्सुअलिटी। अब सेक्सुअलिटी के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि सेक्सुअल बिहेवियर, अराउजल, डिजायर, सेक्सुअल एक्ट्स। लेकिन इन सब में से एक पार्ट है सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि हम किसकी तरफ या किसके लिए सेक्सुअली या इमोशनली अट्रैक्टिव फील करते हैं। अब दुनिया में बाय द लुक्स ऑफ इट ज्यादातर लोग हेटेरोसेक्सुअल हैं, व्हिच मींस कि दे फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अपोजिट सेक्स। उनसे, अपने से, खुद से अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्टेड फील करना। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। अंकित आ रहा हूँ ना, लाइन तो याद करने दे।
तो अगर कोई खुद को लेस्बियन बताते हैं तो वो एक वुमेन है जो दूसरे वुमेन की तरफ अट्रैक्टेड फील करता है। सिमिलरली इफ समवन आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज गे तो वो एक मैन है जो दूसरे मैन की तरफ अट्रैक्टेड फील करता है। ये दोनों सेक्सुअल ओरिएंटेशंस होमोसेक्सुअलिटी के अंदर आते हैं जिसमें लोग सेम जेंडर की तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं। अच्छा सर मुझे बोले सॉरी अंकित भाई फिर मैं बताना। हाँ लेकिन कुछ लोग बाइसेक्सुअल भी होते हैं विच मीन्स वो लोग सेक्सुअली या इमोशनली एक से ज़्यादा जेंडर की तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं। अब इस वर्ड का पहले यूज़ तब होता था जब लोग मेन और वुमेन की तरफ अट्रैक्टेड फील करते थे, बट अब कुछ टाइम से इस वर्ड का यूज़ तब होता है जब लोग एक से ज़्यादा जेंडर्स की तरफ अट्रैक्टेड फील होता है। वैसे में एक और वर्ड आता है दैट इज पॉलीसेक्सुअलिटी व्हिच अगेन मींस अट्रैक्शन टुवर्ड्स 2 और मोर जेंडर्स। एंड देन अगेन जैसा मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था जेंडर आइडेंटिटीज बहुत टाइप की होती है, जैसे कि तो जैसा कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि जेंडर आइडेंटिटीज बहुत से तरह की होती है जिसके चलते लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो खुद को किस तरह से देखते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एज अ मैन, एज अ वुमन, जेंडर फ्लूइड, जेंडर क्वेयर एक्सेट्रा। अब ऐसे में एक और सेक्सुअल ओरिएंटेशन प्ले में आती है व्हिच इज पैनसेक्सुअलिटी। पैनसेक्सुअल लोग सेक्सुअली, इमोशनली या रोमांटिकली लोगों की तरफ अट्रैक्टेड फील करता है इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर आइडेंटिटी और सेक्स असाइन्ड एट बर्थ। हाँ जी, उनका मानना ये है कि सेक्स असाइन्ड एट बर्थ और जेंडर आइडेंटिटी वो फैक्टर्स नहीं है जो ये डिसाइड करेंगे कि उन्हें किसकी तरफ इमोशनली अट्रैक्टेड फील करना चाहिए और किसकी तरफ नहीं। ठीक है, अगली लाइन पढ़ के आता है। बेल्ट लाना भूल गया था। एनीवे, सो क्वीर एक अम्ब्रेला टर्म है जिसका यूज कोई तब कर सकता है जब वो खुद को हेटेरोसेक्सुअल या फिर सिसजेंडर नहीं मानते। अब सिसजेंडर क्या है? सिसजेंडर इज बेसिकली व्हेन किसी का सेक्स असाइन्ड एट बर्थ मैचेस विद देयर जेंडर आइडेंटिटी, लेकिन लोगों को लगता है कि दुनिया में हर सिसजेंडर हेटेरोसेक्सुअल है। दैट इज नॉट द केस। और जिस बात पे मेरा सबसे ज्यादा खुद का दिमाग खोलता है, खुद का खून खोलता है, वो है व्हेन दी सिस हेड पीपल क्वेयर कम्युनिटी के साथ बकचोदी करते हैं बिकॉज दे थिंक ये तो नॉर्मल है ही नहीं। एंड पहले तो क्वेयर वर्ड का यूज लोग सिर्फ LGBTQIA+ कम्युनिटी को नीचा दिखाने के लिए करते थे, बट लकीली क्वेयर कम्युनिटी हैज रिक्लेम्ड दिस वर्ड और अब क्वेयर वर्ड का यूज लेबल्स प्रोजेक्ट करने के लिए भी किया जाता है, स्पेशली दोज लेबल्स जो जेंडर आइडेंटिटी और सेक्सुअल ओरिएंटेशन को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। एंड LGBTQIA+ में Q का मतलब क्वेश्चनिंग भी हो सकता है एंड दिस कैन बी यूज्ड व्हेन समवन इज स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट देयर जेंडर आइडेंटिटी और सेक्सुअलिटी। एंड ये फिगर आउट करने वाला प्रोसेस यंग लोगों में काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी होता है बिकॉज सोसाइटी में इन सब टॉपिक्स को अभी भी तब्बों की तरह ट्रीट किया जाता है। मस्त जोक मारा रे। एंड नो वन वांट्स टू टॉक अबाउट इट एक्सेप्ट फॉर मी एंड अंकित भाई क्या लिख रहे हो? कैमरा पर्सन आए, कैमरा को एसेक्सुअल एक अम्ब्रेला टर्म है और इस वर्ड का यूज़ तब होता है जब कोई किसी के भी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड फील नहीं करता। एंड अगेन ये वन साइज फिट्स ऑल टर्म नहीं है। एसेक्सुअलिटी को लोग किस तरह समझते हैं या उनका परसेप्शन क्या है ये टोटली उन पर डिपेंड करता है। कुछ लोग सेक्सुअल अट्रैक्शन फील करते हैं लेकिन रोमांटिक अट्रैक्शन फील नहीं करते, और कुछ लोग बारिश हो रही है ना, कैमरा बंद कर। अच्छी खासी शूट चल रही थी जब बिन बादल बरसात हो गई यार। वेल द शो मस्ट गो ऑन। ठीक, हाँ जी, तो कुछ लोग होते हैं जो सेक्सुअल अट्रैक्शन फील करते हैं लेकिन रोमांटिक अट्रैक्शन फील नहीं करते। कुछ लोग होते हैं जो रोमांटिक अट्रैक्शन फील करते हैं लेकिन सेक्सुअल अट्रैक्शन फील नहीं करते। कुछ लोग होते हैं जो ना ही सेक्सुअल और ना ही रोमांटिक अट्रैक्शन फील करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल ही सेक्स रिपल्स होते हैं, और कुछ लोग इंटीमेट रिलेशनशिप्स में इंटरेस्ट लेते हैं। अब तुम पूछोगे कि ब्रो सेक्सुअल अट्रैक्शन और रोमांटिक अट्रैक्शन में फ़र्क क्या होता है? वेल फॉर सम पीपल देयर इज नो डिफरेंस, लेकिन अट्रैक्शन के बहुत लेयर्स होते हैं। प्याज है ब्रो, साबुत की साबुत। देयर इज सेक्सुअल अट्रैक्शन, रोमांटिक अट्रैक्शन, प्लेटोनिक अट्रैक्शन, एस्थेटिक अट्रैक्शन, सेंसुअल अट्रैक्शन। यस हाँ जी, एसेक्सुअलिटी खुद में एक स्पेक्ट्रम है जिसे हम ए स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ACE स्पेक्ट्रम। अब इसके अंदर भी काफ़ी सारे सेक्सुअल ओरिएंटेशंस आते हैं, जैसे कि डेमीसेक्सुअलिटी। जो लोग खुद को डेमीसेक्सुअल मानते हैं वो सिर्फ उन्हीं के साथ सेक्सुअली या फिर रोमांटिकली अट्रैक्टेड फील करते हैं जिनके साथ उनका एक इमोशनल बॉन्ड हो, और अब जरूरी नहीं कि इमोशनल बॉन्ड रोमांटिक भी हो। वैसे ही एक और टर्म है एंड्रोसेक्सुअल।
जो लोग खुद को एंड्रोसेक्सुअल मानते हैं वो लोग सिर्फ उनकी तरफ रोमांटिकली या फिर सेक्सुअली अट्रैक्टेड फील करते हैं जिनका जेंडर रिप्रेजेंटेशन मैस्कुलिन होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर आइडेंटिटी, चाहे मैन हो, वुमेन हो या फिर नॉन बाइनरी। सिमिलरली देयर इज अनदर टर्म दैट इज गायनेसेक्सुअल। जो लोग खुद को गायनेसेक्सुअल मानते हैं उन्हें सिर्फ उनकी तरफ अट्रैक्शन सेक्सुअल या फिर रोमांटिक अट्रैक्शन फील होता है जिनका जेंडर रिप्रेजेंटेशन थोड़ा फेमिनिन हो, अगेन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर आइडेंटिटी। देखना तो ये लोग बोलेंगे इतने सारे टर्म्स और लेबल्स, ये तो और कंफ्यूजिंग कर देंगे। आई नो राइट, वेल लेबल्स आर इंपॉर्टेंट। चलो सपोज तुम किसी दुकान में जाते हो, तुम्हें कुछ सामान चाहिए लेकिन तुम्हें उस सामान का नाम नहीं पता क्योंकि उस सामान का नाम कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, किसी भी बुक में नहीं करता, ऑक्सफोर्ड, बाइबल, गीता, कुरान कहीं पे नहीं ब्रो। तो ऐसे में सिचुएशन बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगी ना। तो तुम दुकान वाले को कैसे बताओगे कि What the fuck do you want? What is it? वैसे ही हेटेरोसेक्सुअलिटी और सिसजेंडर आइडेंटिटीज को सोसाइटी आज भी नॉर्मल मानती है, while on the other hand क्वेयर आइडेंटिटीज और एक्सपीरियंसेस के बारे में हार्डली कोई बात करना चाहता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस काफी सारे लोग अनहैप्पी और लवलेस मैरिजेस में फंसे रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जो फील कर रहे हैं वो गलत है। ह्यूमंस आर सोशल क्रीचर्स यार, और लैंग्वेज हमें लोगों से कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। और सेक्स बाइनरी है और उससे आया हुआ लैंग्वेज बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव है जिसकी वजह से सालों से क्वेयर आइडेंटिटीज और एक्सप्रेशन का इरेजर होता आ रहा है। एंड दैट इज व्हाई लेबल्स आर सो इम्पोर्टेंट, ताकि क्वेयर्स अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सके और इवेंचुअली अपनी खुद की कम्युनिटी बना सके, ताकि दूसरे क्वेयर्स उन्हें ज्वाइन कर सकें और उन्हें वो सपोर्ट मिले जो उन्हें आज सोसाइटी से नहीं मिलता। अब ये लोग बोलेंगे कि पहले तो कुछ भी नहीं था, तब भी दुनिया चल रही थी। ये सब मॉडर्न और वेस्टर्न कंट्रीज की गंदगी, दुष्कर्म और चितियापा है। आओ भैया आओ, योगी बाबा बच्चों को बिगाड़ रहा है। ओनली देसी इज नॉट सो देसी एनीमोर। बेटा दुनिया में ना, इंडिया में भी क्वीर्स सालों से रह रहे हैं और इसकी झलक इजीली हमको आर्ट्स, पेंटिंग और स्कल्पचर्स में तुम्हारी अंधी घोड़ी निगाहों के सामने दिख जाएगी। लेकिन दिक्कत ये है ना, it all boils down to patriarchy, power, control and most importantly चुत्पा। और इसी के चक्कर में हेटेरोसेक्सुअल मैरिजेस को इतनी इज्जत मिलती है सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि इससे प्रोक्रिएशन, एके रिप्रोडक्शन, एके बाल बच्चे, जिनके पीछे तुम्हारी आधी जिंदगी बिना जिए निकल सकती है। नहीं मतलब बहुत हाई चांसेस है। क्या नहीं समझे? बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली बनाई जा सकती है, एक फैमिली जिसका हेड एक और बच्चे अनेक, जो उसका वंश आगे बढ़ा है, खानदान आगे बढ़ा है, वगैरह वगैरह, सोफिया वगैरह। मेरा लाइन था वो। नेवर माइंड। तो ऐसी सोच की वजह से सोसाइटी में सेक्सिज्म भी बढ़ता है। लाइक लड़का डोमिनेंट होना चाहिए, लड़की डरी डरी सेमी गाय है गाय जैसी रहनी चाहिए, लड़का ही लड़की को पटाएगा भले ही वो उसको हरास ही क्यों ना कर दे, बॉय शुडंट क्राई, लड़की का जॉब हो ना हो चलेगा लेकिन लड़के का अच्छा 6 डिजिट वाला जॉब होना ही चाहिए। मेरे चच्चा बैठे हैं जो मेरे को मेरे चच्चा बैठे हैं जो मुझे मेरे चच्चा बैठे हैं जो मेरे को मिठाई के डब्बे की तरह लाखों का पैकेज पकड़ा के जाएंगे। So, no matter what you do, the thing that makes best sense is कि तुम अपनी सोच बदलो, क्योंकि यहाँ पे भिड़े का हमारे जमाने में वाला लॉजिक नहीं चलेगा ब्रो। क्योंकि बेटा देखो, जमाना बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, दस्तूर बदल रहे हैं, और ऐसे में अपनी सोच भी बदलना थोड़ी ज़रूरी है ताकि सोसाइटी में थोड़ी भले कमी आए लेकिन चेंज तो आए। और बस भाई बस, और ज्यादा बोलेंगे तो फिर अनसब्सक्राइब करना चालू करें। अरे मैं बोल रहा हूँ ना। अरे नहीं मेरे को तो करेंगे, तेरे को भी करेंगे। चलो ठीक है। हाँ, सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, और वो हमारी बात समझ में आई हो तो fucking शेयर करना। बोल दे। हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, और हमारी बातें समझ आई हो तो शेयर भी करना। और आज तो मेरा करो ना करो लेकिन अंकित भाई का चैनल दी वन एंड ओनली देसी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस वीडियो में हेल्प बहुत कराई है। पहले 6 घंटे से शूट कर रहे हैं हम लोग। 6 घंटे से इसका शूट कर रहे हैं, मेरा बच्चा है बड़े नहीं है। और हाँ, और क्या था? बाय बाय हो गया। बाय बाय बहुत हो गया। लोग लिखा था कहाँ है यार? खुलना है। कुछ नहीं है भैया कुछ नहीं है। मेरे मुंह से निकल गए भैया। हो गया? बस